बहुत पैसे कमाए, और इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में और भी पैसे आएंगे। सब भाभी की कृपा है। अरे रे रे रे, अब ये क्या? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये लो, हमने एक बार शॉप खरीदी है और ये रहा कार्ड। बार खरीदा? इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी, अमला का फोन। इसे तो कोई और काम ही नहीं है। क्या कहा? बार खरीदा तुमने? हाँ भाभी, सब आपकी कृपा है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप हर शुक्रवार को क्या करती हैं? क्या करती हूँ? भाई के लिए खास पूजा करती है कि नहीं? उसकी वजह से ही तो भाई आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम भाई के भाई हैं, इसलिए हमें भी कृपा मिली। इतना ही नहीं, आप जैसी देवी ने भी मदद की। ये सब तो तुम लोगों का मानना है। ठीक है तो ऑल द बेस्ट। अब तो मेरे पास काम करना छोड़ दोगे? भाभी, आप शुक्रवार को वो करना छोड़ दोगी क्या? क्या करना? पूजा भाभी, पूजा। बराबर बोला, पूजा। पूजा? नहीं छोड़ूंगी। तो हम भी नहीं छोड़ सकते। वो वैसा काम है, ये ऐसा काम है। क्या बोलता है राजू? नहीं छोड़ सकते। बहुत खुशी हुई। खाली खुश होने से नहीं होगा। कल शाम के 4 बजे आप लोगों को अपने हाथ से रिबन काटने के लिए आना है। भाई और आप वहाँ पे चीफ गेस्ट हो। ओके ना भाई? आऊंगा। शाम के 4 बजे आ जाइएगा। भाभी भूलना मत। आ जाऊंगा। हेलो रमेश। और दुल्हन रानी कैसी हो? सुनो ना, शाम को एक छोटा सा फंक्शन है, सरप्राइज। आने के बाद बताऊंगा। लोकेशन शेयर कर दिया है, आ जाना। सॉरी रमेश, मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? वहाँ होटल में भी आया था, वो भी बंद है। क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी शादी टूटने की कगार पर है, कैंसिल होने जा रही है। क्या कहा? बेटी जयंती। हाँ पापा। पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में तुमसे आराम से बात करती हूँ, ओके ना? अरे लेकिन कैसे जयंती? हेलो जयंती हाँ शशि, कहाँ हो? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी नहीं आ सकती। मैंने अपनी कजिन को बुलाया है, उसके बाद आती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बहुत अच्छे हैं, रिकवर कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी से आ जाना। ओके। भाई नमस्ते भाई। कब से आपका वेट कर रहे थे भाई। सुपर है। बार छोटा है पर इन लोगों ने कितने अच्छे से सजाया है। राजू। हाँ भाई। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू भाई। खर्च कितना किया? 20 लाख रुपए भाई। 20 लाख रुपए? ओह। नीरजा, इन्होंने मेरे नाम से बार खोला है? अरे बोला तो था, आपकी कृपा है तो आपका ही नाम डालेंगे ना भाभी। इतना ही नहीं भाभी, अब रिबन भी आपको ही काटना है। चलिए भाई, आ जाओ। भाई। लो भाभी, लो। काटो। जबरदस्त भाई। बार हो तो ऐसा एकदम परफेक्ट है। क्यों निर्जा? एक काम करो निर्जा, ये दोनों तुम्हें देवी समझकर तुम्हारे पैर छूते हैं, तो पहली बोनी तुम्हारे हाथों से। सच में हाँ भाई, आपके हाथों से बोनी होगी तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। हाँ सच में। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग 2-3 और ऐसे बार खरीद लो। थैंक यू भाभी। रमेश, भाई के लिए एक चिल्ड बियर देना। राजू, पहली बोनी। एकदम चिल्ड बियर। बियर दे रहे। निर्जा, इनके हर बार की तुम ही ओपनिंग करना। भाई। अरे अपनी भाभी के हाथ में दो। और क्या? अरे वो चल आज भाभी की के हाथ गेस्ट में हैं। देना। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। चीयर्स। ओह, बियर तो एकदम जबरदस्त है। राजू, बियर के साथ एक बार गर्ल भी होनी चाहिए। सोने पे सुहागा होता है। भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे ट्राई करने में क्या जाता है? क्या छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। भाई थैंक यू हाँ आने के लिए। थैंक यू भाभी। इट्स ओके। बहुत आकर अच्छा सच लगा। में बहुत अच्छा लगा। ओ राजू, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेरा एक अर्जेंट काम है। हाँ मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। ओके ओके ना? कोई बात बाय। नहीं। बाय भाई। आता हूँ रमेश। ठीक है भाई। निर्जा चलो। सुनिए, आप कार में चले जाइए, मैं एक फ्रेंड से मिलकर ऑटो में आ जाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम। टेक केयर। ओके। ठीक है, बाय। बाय भाभी। अरे राजू,
ज्ञानेश्वर भाई से 5 लाख मांगे थे, लेकिन हमने उससे 20 लाख कमाकर इस बार को खोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? कि भाभी को ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे। अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए। वो रोज अपने को अंडा देती रहेगी और हम लोग अमीर बनते ही रहेंगे। उस ज्ञानेश्वर को हमने ना जाने कितने लाखों कमा के दिए होंगे। अभी हमारा टाइम आ गया है तो हम लोग कमाएंगे ना। और थोड़ी देर पहले तो भाभी बोल के गई ना कि तुम लोगों के और 2-3 बार हो ही जाएंगे, तो बनाते हैं ना। चल अब चल। क्या हुआ? कितनी बार फोन ट्राई किया, काट क्यों रही हो तुम? बगल में मेरा पति खड़ा था। ओके, हमें कौन ब्लैकमेल कर रहा है उसका पता चल गया है। उसका फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया है, चेक करो। ये लोग राजू और रमेश हैं। तुम इन्हें जानती हो क्या? जानती हो क्या? ये दोनों मेरे पति के लिए काम करते हैं। 420 है कमीने। आज सुबह ही मेरे पैर पकड़ कर कह रहे थे कि भाभी आप ही हमारे बार की ओपनिंग करना, और मैं अभी अभी वही करके आ रही हूँ। भाभी भाभी बोलकर मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और मेरी ही थाली में छेद कर रहे हैं। ऊपर से बार का नाम भी मेरे नाम पर रखा है। पता नहीं था ये लोग इतने कमीने हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे भाभी फोन कर रही है, बात कर। हाँ बोलो दीदी। दीदी नहीं बोल रही, भाभी हूँ। शौक लग गया ना? मुझे पता चल गया है तुम ही हो। मुझे धोखा दिया, मुझे अच्छा बता करके मेरे ही हाथों से गहने बिकवा दिए और उन पैसों से बार खरीद लिया और उसका नाम भी मेरे ही नाम पर रखा और बोनी भी मुझसे ही करवाई। कितने नीच हो तुम लोग। मेरे पति ने तुम लोगों को पैरों में रखा, लेकिन मैंने तुम लोगों को सिर पर बैठा कर रखा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। ज्यादा बोलो मत, पता चल गया ना कि हम ही लोग हैं। तुमको याद है क्या, कुछ देर पहले तुमने एक बात बोली कि ऐसे और 2-3 बार तुम लोगों के हो जाए। अगर और 10 लाख देती हो ना तो अशोकनगर में एकदम बढ़िया जगह खाली हो गई है, वहाँ पे भी एक बार हम लोग खोल देंगे, तुम्हारे ही नाम से खोलेंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ ही धोखा किया। अगर मैं मर गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे जैसी औरत को बर्बाद करके सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बाप रे, रहने दो। तुम तो बहुत बड़ी पतिव्रता हो। तुम श्राप दोगी और हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब तो नहीं होगा। लेकिन और 10 लाख दोगी तो तुम अपनी शुक्रवार वाली पूजा जारी रख सकती हो। अगर नहीं दिया तो भाई को ये वीडियो भेज देंगे, फिर भाई आपकी पूजा करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, सोच लो। क्या बोल रहे हैं बोलो? अनिल, एक पैसा भी नहीं दूंगी। इन्हें 10 लाख देने की बजाय 5 लाख भाड़े के गुंडों को दे देते तो इन्हें मरवा कर मुसीबत ही टल जाती। गुस्सा मत हो, किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है। तो और क्या करें हम? ये कमीने तो हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहेंगे। बदमाश कहीं के। थोड़ा टाइम लेकर के सोचते हैं कि उनका क्या करना है हमें। अब तो तू पूरी तरह से बदल गया है। तुम ऐसे ही जमीन खरीदो और हमें ऐसे ही पार्टी देते रहो। ओके। इसी हैदराबाद में पुराने कपड़े पहन के स्कूटी लेकर घूमता था। अब न जाने कितनी जमीनें खरीदी और कितने कमा लिए। अरे ज्ञानेश्वर, तू तो किस्मत वाला है यार। सच में यार, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, क्योंकि इन सब का कारण है नीरजा, मेरी पत्नी। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े। पूजा पे पूजा करती है, पूजा पे पूजा करती रहती है। मेरा शुक्रवार को फार्म हाउस पर आकर शराब पीने का कारण जानते हो तुम लोग? मेरे बिजनेस के लिए पूजा पे पूजा, पूजा पे पूजा। और इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन घर पे नॉन वेज शराब नहीं चलेगा। इस जमाने में ऐसा कौन करता है ज्ञानेश्वर? ऐसी बीवी मिलना तुम्हारी अच्छी किस्मत है। सच कहा। बोलो राजू। भाई, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन अपने मुंह से कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो बोल ना। हमें अब तक लग रहा था कि भाभी एक अच्छी औरत है, लेकिन उनका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है भाई। क्या कहा? क्या बोल रहा है तू? चाहिए तो रमेश से पूछ लो ना भाई। ले बता भाई को। हाँ भाई, राजू एकदम सच कह रहा है। हमें शक हुआ था, उसके बाद हमने उसकी इंक्वायरी शुरू की। धमकाने के बाद उसने सच कबूल किया। भाई, शुक्रवार के दिन आपको फार्म हाउस में भेजकर उसे घर पर बुलाती हैं भाभी। अभी भी वो घर पर ही हो।